देखा है पहली बार केशव की आंखों पे प्यार, देखा है पहली बार केशव की आंखों में प्यार। भाभी जी केशव की आंखों में इधर गौर से देखिए, आपको प्यार की जगह बहुत अभी दिखाई देगा। क्या बोले? दे का भाभी जी का प्यार दिख रहा है तो हमारी आंखों में देखिए, आपको प्यार ही प्यार दिखाई देगा। क्या बोले? भाभी जी सोते जागते उठते बैठते सारा दिन भर केशव का कीर्तन क्यों गाती रहती है? इसलिए कहते हैं कि हमारे पति है। अनिता जी भी तो आपकी पत्नी है, वो आपके दांत का कीर्तन नहीं करती है। अरे भाभी जी वो कीर्तन नहीं करती है, कीर्तन करवाती है। क्या बात कर रहे हैं? वो आपसे कीर्तन कराती है? जी हाँ भाभी जी, वो मुझसे क्या कुछ कराती है वो मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत कुछ कराती है वो, बताइए क्या क्या कराती है। एक्चुअली भाभी जी वो मुझसे पाँव दबाती है, मुझसे सिर दबाती है। यह भी आपकी औकात से बहुत ज्यादा है। भाभी जी जैसी देवी के पैर दबाना आपकी औकात से बाहर की बात है। आप अपनी बकवास बंद कीजिए। बकवास हम कर देंगे, आप कर रहे हो। जब देखो तब चले आते हैं मेरी बोली भाभी बीवी को बेवकूफ बनाने। आपकी भी कोई औकात नहीं है कि भाभी जैसी सीधी सादी औरत को अपनी बीवी बना सके। आपकी भी कोई औकात नहीं है कि भाभी जैसी सीधी सादी बीवी को आप बीवी बना सके। आप जैसे काहिया आदमी को फुफड़ जैसी औरत मिलनी चाहिए थी। अरे जाइए, खूफर औरत मिलनी चाहिए थी। अपने आप को देखो, भाभी जी के साथ चलते वक्त ऐसा लगता है कि 2.5 किलो हिरनी के साथ कोई लंगर बक्का चल रहा है। आपने अपने आप को देखा है? ऐसा लगता है कि कोई छोटा सांड, खटरीला सांड, एक वेल ब्रेड, वेल फिट देहाती जैसी बकरी के साथ कहीं जा रहा हो। आप खजीले गिरदर हैं। आप खटरीला सांड है। आप गंदी नाली के कीड़े हैं। आप गंदे नाली के बैल हैं। आप वो झाड़ियाँ हैं जिसमें नीचे लोटा इस्तेमाल होता है। आप फूटी हुई बाल्टी है। अरे जाइए, आप तो कॉकरोच की टांग हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को गंदी गालियाँ दे रहे हैं। तुम्हें मालूम भी है कि यह आदमी गंदी गाली खाने के काम करता है? इसकी माँ का। क्या बोला तुमने? क्या बोला? कुछ बोला कहाँ है? ठीक है चुप रहो। आप दोनों में तेजी नाम की कोई चीज ही नहीं है। वीरू अंदर जाओ। भाभी जी निहायती बदतमीज आदमी है। आप भी रहने दीजिए केशव जी, आप में भी तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। प्लीज आप भी अंदर जाइए। क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े होके? घर के अंदर जाओ, बर्तन साफ करो, बहुत गंदे हो रखे हैं। साफ करो जाकर। मैंने पहले ही साफ कर लिए थे। अच्छा ठीक है, बाथरूम में जो कपड़े मैंने भिगोए हैं जाकर उन्हें धो। धोखा टांग लिए हैं। वो देखो ऊपर टांग लिए हैं। ठीक है, झाड़ू पोछा करो। अभी मूड नहीं है। मैंने कहा अंदर जाओ। अरे नल्ले कुछ नहीं है तेरे पल्ले। अरे तिवारी तू है एक बीमारी। आप दोनों अंदर जाइए वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। देखा आपने कितने बदतमीज हो गए हैं दोनों। हाँ जैसिका जी, आजकल केशव जी भी बहुत गालियाँ देने लगे हैं। देखिए जैसिका जी, ये दोनों अपनी तहजीब भूलने से पहले हमें कुछ करना होगा। नरेंद्र मोदी संस्कारों को पुलिंदो आ रहे हैं। कहाँ है रे? अरे मास्टर जी आपके संस्कार कैसे? लौंडे तुम दोनों में संस्कार नाम की चीज नहीं है। हम दोनों के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज ना है। हमारे अंदर तो बदतमीजी बड़ी पड़ी है। अरे काली, संस्कारों को गोदाम तो मास्टर जी के अंदर बड़ो पड़ो है। देखा दिली जी कितने बदतमीज है दोनों। एक टीचर के साथ किस तेजी के साथ बातें करनी चाहिए, इस बात का सलीका तक नहीं है। जैसिका जी, लोगों की हरकतें देखकर हमारे मोहल्ले के दूसरे बच्चे ही बिगड़ रहे हैं। हाँ साहब, ये संस्कार कौन सी दुकान पे मिले को? सारे बकवास कर रहे हैं। ये दुकान पर ना मिलते है बल्कि भैया के खेत में मिलते है। देखो लौंडो, तुम दोनों बदतमीजी की सारी हदें पार करते जा रहे हो। यहाँ से चले जाओ ना, नहीं तो। नहीं तो क्या संस्कार घुमाकर हमारे मुंह पे मार दोगे? काली महेंद्र। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। ये क्या तरीका है टीचर से बात करने का? हाँ क्या माननी चाहिए तुम दोनों को? वो एक गुरु है, गुरु हमको शिक्षा देते हैं। अरे भाभी जी हम भी शिक्षा ही ले रहे थे। शिक्षा नहीं ले रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ। चलो जाओ यहाँ से। हमें तड़पाते हैं। हमें तड़पाते हैं। घर कब आओगे? घर कब आओगे? केवल ये दोनों ही नहीं भाभी जी, हमारी कॉलोनी में हर आदमी बदतमीज होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन हमारी कॉलोनी पूरे कानपुर में बदनाम हो जाएगी। तो तेरी लुगाई भाग गई तो उसमें हम क्या करें ससुर? इतने हमने लुगाई की दुकान खोल रखी है का, तो भागे और ताजी बेच दे हम। चलाना नहीं चलाना नहीं। साले तेरे में कोई ना कोई कमी होगी ना, जब भी तो तेरे को छोड़ के भाग गई। ऐसे ही फ्री फंड में भाग गई लुगाई। साले हमारी देख नोनो पैदा कर दिए वाने, और 10 पेट में है, अभी तक टिकी हुई है। जी लेने जाती है ना तो 1.5 फुट का गुंगा टांग कर जाती है। रख फोन रख। अरे गोरी मैम, ओ भाई जल्दी से 2 कप चाय बना अदरक वाली। गोरी मैम नमस्ते। ये किस तरह से बात कर देते हैं आप? एक आदमी मुसीबत में है और वो रिपोर्ट लिखने के लिए आपको फोन कर रहा है, उसके बाद आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ना गोरी मैम, ऐसी कोई बात नहीं है।
अरे दरोगा जी आप चुप रहिए, बस कीजिए दरोगा जी। तो के लिए कोई इज्जत नहीं है आपके दिल में? अगर आप ईमानदार ऑफिसर होते हुए लोगों से इस तरह से बात करेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की गोली मैम। 1 मिनट, तू जल्दी यात्रा वाली चाय बना, मारे 2 मिनट में। देखा कैसे भाग गए। इनमें संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जी ये बदतमीजी हमारी कॉलोनी में एक बीमारी की तरह फैल गई है। किसी और को क्या बोले, हमारे खुद के पति उन्हें भी ये बीमारी है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो जैसिका जी, तुमको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। प्यारे लाल, अपने सीनियर से किस तरह से बात की जाती है, इस बात की तुम्हें बिल्कुल तहजीब नहीं है। मैं देख रहा हूँ तुम दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हो। गेट आउट। माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, केवल प्यारे लाल ही नहीं बाकी सब लोग भी बदतमीज होते जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर सब कुछ खैरियत से तो है? नहीं कमिश्नर साहब, कुछ खैरियत से नहीं है। एक्चुअली वो कमिश्नर कहना चाहती है शहर में बहुत ज्यादा बदतमीज बढ़ गए हैं, तहजीब नाम का कोई चीज ही नहीं बचा है। क्या आप लोगों के साथ किसी ने बदतमीजी की है? मुझे उसका नाम बताइए, मैं अभी की अभी उसकी सारी बदतमीजी निकाल दूंगा। नहीं नहीं, हमारे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की है। लोग आपस में एक दूसरे से बदतमीजी कर रहे हैं, खासकर हमारी बॉडम कॉलोनी में। यहाँ तक कि गोलू के भैया और वीरेंद्र जी भी इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। आपके वो हुपुकोटे, उनका भी तहजीब से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ और इस दिशा में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तहजीब सिर्फ किताबों में लिखा हुआ एक शब्द ना बन जाए। भाभी साहब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वे इसी बारे में आज हमारे स्थानीय मंत्री मदन लाल सरवा से उनसे आज इसी बारे में बात करता हूँ और जल्द से जल्द ठोस कदम उठाता हूँ। That's so nice of you, कमिश्नर साहब। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो मेरी नहीं नहीं कमिश्नर साहब, वो थैंक यू वेरी मच कहना चाहती है। हाँ सही पकड़े हैं। क्या बकवास आता है टीवी में, न्यूज चैनल चलाती हो। सुन, मैंने बड़े बड़े कमीने देखे हैं लेकिन तू जैसा कमीने मैंने आज तक नहीं देखा। तू कमीनों का सरदार है। अरे जाइए, हमने भी खूब लीचर देखे हैं लेकिन आप जैसा लीचर मैंने देखा नहीं। अबे सर, छिछोरा का शहर मरा होगा ना जब तू पैदा हुआ होगा। एक नंबर का छिछोरा है छिछोरा। जब नल्लू का पूरा प्रदेश मरा होगा ना तब जाके आप जैसा नल्ला पैदा हुआ होगा। अबे तो खदीला सियार है सियार। ये क्या तरीका है बात करने का? ये सलीका है। मैं शिवाली का बैंड बजा दूं बस की माँ। क्या कहा तुमने क्या बोला कब मैंने? ठीक है जो भी है, लेकिन जो तुमने कहा था बैंड, क्योंकि वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। ये जो आप कर रहे हैं गोलू के भैया, कहा है ये बहुत बड़ा तमीज है। और वो जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है उसका क्या? अगर आप बताओगे प्लीज। हाँ भैया, क्या आपको तहबीज से चिढ़ मचता है? तुम चिड़ की बात कर रही हो? अगर तहबीज मेरे सामने आ जाए तो उसे हाथ पैर तोड़ के उसके हाथ में दे देंगे। दीबू तुम ना बॉडम कॉलोनी के बदतमीज लोगों के साथ रहकर बहुत बदतमीज हो गए हो। तुम कभी पहले ऐसे नहीं थे। मैडम मैं तो पैदाइशी बदतमीज था। जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने नर्स के ऊपर थूक दिया था। मेरी माँ ने उस नर्स से पूछा कि लड़का हुआ है लड़की, तो वो बोली बदतमीज हुआ है। और जब हम पैदा हुए थे ना तो हमने नर्स को आंख मारी थी। हाय भैया, आप नर्स को आग मार देते? हाँ, नर्स को आंख मारे थे। इसका मतलब जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तो उस समय झूठा तेजी दिखा रहे थे। हाँ, तुम्हें बताने के लिए हम ड्रामा कर रहे थे। हाय भैया, और हम सोचे क्या कितने तेजीबदार हैं। हाय भैया, और हम सोचे क्या कितने तेजीबदार हैं। मैडम मैं तो तेजीबदार नहीं हूँ, बड़ा बदतमीज हूँ, पेट भर के बदतमीज हूँ। क्योंकि आज के जमाने में लोग बदतमीजी की भाषा ही बोलते हैं और समझते हैं। गलत है, गलत सोच है तुम्हारी, बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी। अभी भी दुनिया में तेजीब भी अच्छी लगती है, अब वो अदाब अच्छा लगता है। अरे जा बड़ो अदेव अदाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 मिनट, अब आप चुप रहेंगे तो हम जरूर अनाउंसमेंट कर दें। तू क्या करेगा अनाउंसमेंट? अपनी शक्ल देखी तूने? सारा करेला भूत तो देखो इसका। अरे कम से कम एंकर से तमीज से बात करो, तमीज से पैसा हो। क्यों तमीज से पैसा है? तुम्हारा फूफा लगता है क्या? हाय भैया, उस पे काहे चिल्ला रहे हैं? रहने दीजिए भाभी जी, इन लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है। बहुत ही बदतमीज और ढीठ है ये। ढीठ होगा तो उत्ते होगा तेरा बाप, तेरी माँ की। गाली नहीं। क्या कहा तुमने, क्या कहा? अभी बोला का है? मत को बोलो। तेरी तुम नहीं भैया जी, आप बोलिए। कानपुर में हुए एक सर्वे से पता चला है कि कानपुर की बॉडम कॉलोनी के लोग बहुत बदतमीज है, खास तौर पर मर्द लोग। और इन चंद लोगों की वजह से पूरा कानपुर बदनाम है। इसमें कोई शक है? हमारे स्थानीय मंत्री श्री मदन लाल शर्मा ने ऐलान किया है कि कानपुर की बॉडम कॉलोनी के लोग अगर एक हफ्ते तक एक दूसरे से तहबीज के साथ बातें करते हैं तो उनमें से एक तहबीजदार व्यक्ति को चुना जाएगा और उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
चलती है ना तहजीब। अरे ना ना श्री नारायण वकील साहब, अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? ये बताओ कि हम आपसे न्यौछावर खाएंगे? ना ना, ऐसा तो गलत बात है। 5 लाख हमारा जो मतलब है आपसे कह दो। आप इतनी बड़ी चीज हो, हम एक छोटे से दरोगा, हम आपसे न्यौछावर नहीं खा सकते हैं। अरे हमारा मन करता है कि हम आपको खुद न्यौछावर खिला दें। आप हमें काय को प्रणाम करोगे? नहीं नहीं, आप हमसे बड़े हैं इसलिए आप हमारा प्रणाम दिल से स्वीकारो, दिल से। इतना मत झुको, वरना तुम्हारे सर पर मारकर चले जाएगा। कहाँ मार को चलो जाएगो? तुम्हारे सर पर टपली। देखो बेटा, हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देखो ये तहजीब के खिलाफ है, जैसे कि आप तुमने हमसे बात करी। दरोगा जी बहुत अच्छा हो, आपने तो अभी छेड़ दियो। सबसे पहले बताओ तहजीब किस नाम की चिड़िया है? एक सेकंड, देखो बेटा, जैसे तुमने अभी तहवीज के आगे ससूड़ी लगा दी हो, तो तुमने तहवीज का अपमान कर दियो है। बात इतनी सी है कि अपनों से बड़ों का सम्मान करें। ये सम्मान क्या होता है? सम्मान का मतलब होता है कि हमेशा अपने से बड़े की रेस्पेक्ट करें। अब ये बताओ कि रेस्पेक्ट क्या होता है? बिल्कुल सही। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि हमारे सामने जो बड़े हैं उनकी इज्जत करो, उन्हें सम्मान दो। हम अपनों से बड़ों को इज्जत क्यों दें? हम लोग कहने का मतलब है कि जो भी हमसे बड़ा है उसको इज्जत दो, सम्मान से बात करो। दरोगा जी, ये लड़की तो आपसे मुझे छोटी थी, ये तो आपके मुंह पे केक मिल गई। ये तहजीब थी या बदतमीजी थी? बीड़ी चले जिगर से पिया, ये जिगर में बड़ी आग है ना। बीड़ी चले ले जिगर से पिया, ये जिगर में बड़ी आग है। भाभी जी, अगर आप अपने जिगर से बीड़ी जलाएंगी तो ये तहजीब के दायरे के बाहर होगा, लेकिन ठंड का मौसम में अगर आप इजाजत दें तो हम आपके जिगर पर इसकी किराया रखकर कुछ प्याज के पकौड़े तल लें। क्या बोले? मैंने कहा ये खास सर आपके कदमों में आदाब पेश करता है। आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी, हमने आपको आदाम कहा है। हाय दैया, हम काय को आदाबे? तोबा तोबा, भाभी जी हमने दामने की बात कब कही? हमने तो कहा है आदाम, ये नमस्ते। हाँ तो ऐसा बोलिए ना। कब वीरेंद्र जी, नमस्ते नमस्ते। कैसन बा? बस भाभी जी, आपकी चाहत की पेड़ के नीचे बैठे मोहब्बत का तुम ना बजा रहे हैं। क्या बोले? भाभी जी कह रहे हैं कि आप खैरियत से हैं? आपके मिजाज शरीफ कैसे हैं? आप कैसे हैं? हम तो एकदम तंदुरुस्त बा, लेकिन आप ऐसे झुक कर क्यों खड़े हैं? भाभी जी बस क्या बताएं, तहवीज का सारा जो बोझ है वो मेरे कंधों पर है, उसको लादे खड़े हैं बस। लेकिन हमें तो कोई बोझ दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी जी आप बोरम है, मेरा मतलब बहुत बोली है भाभी जी। प्रभु प्रभु, आपके चरणों में दास का सादर प्रणाम। हुजूर हुजूर, इस नाती का आदाब कबूल फरमाइए। ऐसा ना हो देवी, ऐसे क्या झुके खड़े हैं, कमर लचक जाएगा। ऐसा ना हो देवी, यही तो हमारे संस्कार है। वाह क्या बात है। अरे बोलो कि भैया आप अपनी देवी क्यों बुला रहे हैं? किसी भी स्त्री को देवी बुलाना ये हमारे संस्कार है। वाह क्या बात है। लेकिन देवी तो मंदिर में होती है। तो आप भी हमारे मन मंदिर की देवी है देवी। हाय दैया, जनाब हुजूर, क्या कह गए आप? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेहतरीन बेहतरीन। बस ये सब हमने आप जैसे ज्ञानी के संगत में रहकर सीखा है। जनाब जनाब जनाब, आप तो हमसे भी बड़े आलिम फाजिल हैं। नहीं नहीं, हम तो आपके चरणों की धूल के समान हैं। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं प्रभु, हम तो आपके पैर की जूती के समान हैं। चलो मान लेते हैं,